रोल छीन करके तुम्हें कोई और रोल दे देगा, दूसरी योनि में भेज देगा। लेकिन अब परीक्षित जी सवाल तो इस बात का, लोग कहते महाराज हम करें तो करें क्या, ये कलयुग का प्रभाव हमें दुखी किए है। बोले महाराज सब तो ठीक है लेकिन ये कलयुग खराब है। अच्छा ये कितने लोग गारंटी से मानते हैं कि कलयुग खराब है? परीक्षित जी हमने देखा जो व्यक्ति है चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सब इसी के पीछे पड़े महाराज कलयुग है करें क्या, कलयुग खराब है, कलयुग खराब है। इस कलयुग को दोष देने वाले दुनिया के लोगों, इस कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। इस कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कलयुग से अच्छा कोई युग क्यों नहीं है। सतयुग में सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पर पूजा नहीं हो पाई, भक्ति नहीं हो पाई। त्रेता में राम ने जन्म लिया, पर त्रेता में वो राम अपनी कथा बना रहे तो उस समय राम की पूजा नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई, राम विख्यात नहीं हो पाए। द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और जब जन्म लिया, जब उन्होंने अपनी लीलाएं की, उनकी अच्छाई समाज में नहीं पहुंच पाई, पूजा नहीं हो पाई। लेकिन धन्य ये कलयुग, इस कलयुग में सतयुग की चर्चा होती है, इस कलयुग में त्रेता की चर्चा होती है, इस कलयुग में द्वापर की चर्चा होती है, और इस कलयुग में कलयुग की चर्चा होती है, जिसमें सारे युगों की चर्चा हो रही है। वो युग सर्वश्रेष्ठ है, वो युग सबसे अच्छा है। पर हम लोग कलयुग को दोष देते हैं। अब ये कलयुग को दोष देने का सवाल नहीं है, अब ये सवाल तो हमारे और आपका है कि हमें और आपको किस युग में रहना है। हमें और आपको किस युग में रहना है। अब जिसको जिस युग में रहना हो हम उसी युग की युक्ति बता देंगे, उसी युग का नियम बता देंगे। आपको सतयुग में रहना है, त्रेता में रहना है, द्वापर में रहना है, किस कलकाल में रहना है। चारों के फार्मूला मेरे पास है। अगर आपको सतयुग और त्रेता द्वापर में रहना है तो आपके घर में 4 भाई हैं, 4 भाइयों के भले ही 4 चूल्हे रखे हों वो कोई बात नहीं, पर 4 चूल्हे होने के बाद भी चारों भाइयों में मेल हो, देवरानी जेठानियों में आपस में मेल हो, बाप बेटे की मित्रता अच्छी हो, बाप बेटे के रिश्ते अच्छे हो, पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा हो, आप अपने आप घर में सुबह शाम आरती पूजा होती हो, घर में कोई मांस मदिरा खाने वाला ना हो, आप समझ लेना कि मैं सतयुग द्वापर त्रेता में निवास करता हूं। और एक व्यक्ति तुम्हारा जस्ट पड़ोसी अरे मार के पौआ और पूरे मोहल्ले को शाम को गाली देता है, और जब नीचे समझ में नहीं आती तो छत पे चढ़ जाता है। देखा है ना, क्योंकि 60-65 रुपए खर्च हुए तो उसका असर तो कुछ न कुछ होना चाहिए। क्योंकि आदमी पान खाता है 10 रुपए का ओठ लाल करता है, जीभ बार बार ओठों पे लाता है, न क्या जरूरी है अंदर ही खा लो, पर वो जीभ बाहर निकालता बार बार कि हमने पान खाया है, क्योंकि 10 रुपए खर्च किए तो उसका प्रभाव तो दिखाना है लोगों को। और जो रोज सुबह और शाम इधर उधर लोगों को गाली देता है, सब कुछ करता है, आप समझ लेना यही व्यक्ति कलयुग में है। और आपको एक और फार्मूला बता दें, समझ में आएगा तब आगे बढ़ेंगे। आपने होटल देखा होगा, होटल पे सारी व्यवस्था होती है, शाकाहारी मांसाहारी सब लोगों की व्यवस्था होती है। ऐसे ही आप इस संसार के एक होटल समझ लो। अब होटल पे सारी व्यवस्था है, अब तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आपको होटल में क्या खाना है, वही ऑर्डर देना है। मांस खाना है तो मांस का दो, दार खाना तो दार का दो, पान और पनीर खाना है तो पनीर का दो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ये होटल वाले के ऊपर नहीं। तो ऐसे ही प्यारे ये कलकाल एक ऐसा होटल है जिसमें तुम्हें किस युग में रहना ये तुम्हारी अपनी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। आपको किस युग में रहना है वही व्यवहार करो, पर थोड़ा थोड़ा सहन करना सीखो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा बिगड़ो उन प्रभु को जिन भृगु मारी ला।
अगर प्रेम रखना है आपस में तो बड़ा कहता है छोटा सहन कर, इधर से सुनो इधर से निकाल करके वो जगह को छोड़ दो, और अगर बड़ा कहता है तो छोटे को इस तरह सुन के इधर निकाल के और वो जगह छोड़ दो। क्योंकि जीवन में जो अपनी जगह जिनके अंदर झुकाव बना रहता है वो किसी तूफान में टूटते नहीं है। क्योंकि क्रोध की ऐसी आंधी आती है महाराज, जब ज्ञान के दीपक को बुझा देती है, फिर आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, क्रोध आने के बाद वो पागल के समान हो जाता है। क्रोध की आंधी आई, ज्ञान के दीपक को बुझा दिया, फिर बाद में लोग कहते तुम तो यार बड़े समझदार थे, ऐसा कर कैसे दिया। ये एक तरफ से नहीं, बड़ा कहता है तो छोटे को वहां से निकल जाना चाहिए, अगर छोटा कहता तो बड़े को जगह छोड़ देनी चाहिए। जैसे आपने देखा पूरब से तूफान आता है तो वृक्ष पश्चिम को झुक जाता है, और पश्चिम से तूफान आता है तो वृक्ष पूरब को झुक जाता है। पूरी हवा निकल गई, पूरा तूफान निकल गया, पर पेड़ ज्यों का त्यों ही बना रहा। ऐसे ही प्यारे अपने जीवन में झुकाव जरूर होना चाहिए, अपने जीवन में नम्रता जरूर होना चाहिए। यही भगवान की कृष्ण कथा और हमारे समाज को एक नया संदेश देती है। हरे गुरु जी थोड़े ही दिनन को और मेला होरी